कहानी की शुरुआत होती है वेनस से। हम एक आदमी को इटली की सड़कों पर घूमता हुआ देखते हैं, जिस पर नजर रखी जा रही होती है। तब जिस शख्स ने इस आदमी पर नजर रखी होती है, उसे उसके बॉस का फोन आता है। वो कहता है, नजरें टारगेट पर रखो और इसे तकलीफ दे मौत दो, क्योंकि इसने मेरा सीरम और बूस्टर चुराया है। मेरे अंडर काम करने के बावजूद इसने लेवल ए फार्मूला को चुराया है। तब वो किलर बड़ी आसानी से फार्मूला चोरी करने वाले को जहर की गोली से शूट कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जॉर्डन और कूपर इटली वेनस उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहां उस मॉडल की मौत हुई होती है। जॉर्डन और कूपर देखते हैं कि इटली के फॉरेंसिक टीम ने काफी संजीदा से इस केस को लिया हुआ होता है। कूपर पूछता है कि टीम ने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, इस तरह के जो कॉस्ट्यूम है वो क्यों पहने हुए हैं। तो इटली फॉरेंसिक टीम का लीडर कहता है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और यहाँ इटली में इस तरह के वाकयात का बाकायदा प्रपोर्शन लिया जाता है। फिर हम देखते हैं वो मॉडल जिसकी मौत हो चुकी होती है। जॉर्डन और कूपर देखते हैं कि उस मॉडल की चमड़ी पूरी तरह से फट चुकी होती है, पर हड्डियां सही सलामत होती हैं। अगर याद हो तो ये वही मॉडल है जो पिछले किस्त में उस लड़के के साथ होटल में इंटीमेट हुई थी और उसमें ये खूबसूरती वाला बूस्टर डाला था। तब भी जॉर्डन की नज़र अचानक एक सिंबल पर पड़ती है। उस सिंबल को खून से बनाया हुआ होता है। वो पूछती है कि इसका मतलब क्या है। बताया जाता है कि यह सिंबल असल में कदीम मिस्र से निस्बत रखता है और इसे नेफर कहा जाता है, जिसका मतलब है खूबसूरती यानी ब्यूटी। फिर हम देखते हैं कूपर और जॉर्डन जो इस मॉडल की वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें ये रोक कर मना कर रही होती है कि ये जो भी चीज़ है इसका इस्तेमाल मत करें, ये वर्थी नहीं है, ये खतरनाक है। वो कहती है कि वो लोग यहाँ आ गए हैं, ऐसा मत करना। फिर जैसे किसी ने उस लड़की को पकड़ लिया हो और कैमरा बंद हो जाता है। वहीं पर कूपर कहता है कि ये पोस्ट कब की गई होगी। जॉर्डन कहती है मरने से कुछ मिनट्स पहले या घंटे। तब कूपर पूछता है कि वो किसको वार्न कर रही थी कि ये मत करो वो मत करो। तब भी अचानक कूपर को फोन आ जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम लोग वापस न्यूयॉर्क आ जाओ, क्योंकि वहाँ वोग ब्रांड के एडिटर असिस्टेंट का कोई लोचा हो जाता है। पता नहीं, पर कुछ ऐसा ही था। फिर उन दोनों में अजीब सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स भी हैं, एक साथ सो भी रहे हैं, लॉन्ग टाइम जैसा कोई सीन भी नहीं बना रहे, दूसरों के साथ मजे भी करने होते हैं इनको, और एक दूसरे से जलन भी होती है। पता नहीं यार, इन दोनों का तो अपना ही चल रहा है। खैर, कूपर जाने लगता है। जॉर्डन उसी वक्त दूसरे आदमी के साथ मिलने लगती है। फिर हम देखते हैं रास्ते में कूपर पर दो आदमी हमला कर देते हैं। कूपर जैसे तैसे करके अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उनको मारकर वहां से बच निकलता है। दूसरी तरफ जॉर्डन उस आदमी के साथ मजे कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जॉर्डन को किस करता है और चला जाता है। फिर हम देखते हैं जॉर्डन नींद से जागती है और उसके फेस पर बहुत सारा पसीना आया हुआ होता है। वो पानी पीने लगती है। अचानक उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्गन्स जलने लगते हैं और ऊपरी हिस्सा पूरी तरह गल जाता है और अंदर से निकलती है एक अलग ही जॉर्डन, जिसके मम्मे काफी बड़े होते हैं, क्योंकि वो हमेशा से अपने मम्मे बड़े चाहती थी, पर उसे ये पता नहीं था कि उसके साथ ये क्या हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ होता है। उसके साथ जो हुआ होता है वो उसमें उसकी मर्जी नहीं थी। अभी भी वो समझ नहीं पा रही कि ये चल क्या रहा है। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि ये वायरस सिर्फ लड़कियों के जरिए मर्दों में नहीं, बल्कि मर्दों के जरिए औरतों में भी इंजेक्ट किया जा सकता है। अब इस किस्त का जो कोर है उसको समझते हैं। देखो, मंसूबा ये था कि जॉर्डन और कूपर इन दोनों में ये बूस्टर डाला जाए ताकि ये दोनों भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाएं। पर कूपर तो बच निकला, लेकिन जॉर्डन अपने ठगीपन को रोक न सकी और वो इसकी चपेट में आ गई और यहाँ पर ये किस्त खत्म हो जाती है। अगली किस्त आज रात तक अपलोड कर दी जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।